तो यूहन्ना इनकी रीति रिवाज का नाम नहीं था, लेकिन यूहन्ना जब बोल के लिखा है तो इसकी मुंह खुल गए। परमेश्वर को धन्यवाद। हमारा प्रभु इतना प्यारा प्रभु है, हमको मुंह बंद करके भी आशीर्वाद देता है, नहीं चाहिए बोलने से भी जबरदस्ती प्रभु हमें आशीर्वाद देता है। यस, आज भी प्रभु अद्भुत काम करता है। के बाद मरियम को प्रकट हुआ स्वर्गदूत ने। मरियम भी कुमारी थी। देखना अद्भुत बात है कि एलिजबेथ बुढ़िया थी, मरियम कुमारी थी। हमारा प्रभु बुजुर्ग लोगों को भी आशीष देता है, जवान लोगों को भी आशीष देता है। प्रभु को दोनों बराबर है प्रभु की नजर में। मेरे प्यारे बहन, सिर दर्द, कैंसर दोनों बराबर है प्रभु की नजर में। हमारे लिए तो कैंसर है, अबोस, ये बुखार है, एड्स है, ये कोरोना, लेकिन प्रभु को दोनों बराबर है। 1 करोड़ भी 1 रुपए भी दोनों बराबर प्रभु की नजर में। प्यारे बहन, अद्भुत काम किया। और मरियम के पास भी जब स्वर्गदूत आया, मरियम को मंगनी हुई थी, तो मरियम को भी बोला था तुम एक बेटा जन्मेगा, उसके नाम यीशु रखना। तो वो घबरा गई थी, ये कैसे होगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुमको संतान होगा। और पता क्या हुआ, ऐसे बोलते समय स्वर्गदूत ने उसको एंकरेज करने के लिए बोलते कि तुम्हारा रिश्तेदार एलिजबेथ अम्मा गर्भवती, बोला हालेलुया। वो बात बोलते ही मरियम को बहुत कंफर्ट लगा, कि वो बात बोलते ही मरियम को बहुत आराम लगा। कहता है कि और देख, लूका 1:36 में, और देख तेरे कुटुंबनी एलिसिबा की भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला। वाह क्या बात है। मरियम को उत्साहित कर रहा था स्वर्गदूत ने, और मरियम को स्वर्गदूत ने संदेश भेजा। उसने पोस्टमैन नहीं है, न्यूज चैनल नहीं है, फोन नहीं है, तो स्वर्गदूत ने बताया। कभी कभी हमारे रिश्तेदार की बात हमें स्वर्गदूत बताता है, रिश्तेदार में क्या हो रहा है मैं मालूम नहीं है, इसलिए प्रभु कभी को स्वप्न में दिखाता है उधर कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है ना, कुछ बात होने वाला है, चलो ना, तो परमेश्वर पहले से बताता है। चले, परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है, दयालु प्रभु है। एक दिन हम अपने रिश्तेदार घर जा रहे थे, वो मेरे चाची बोल रहा था कि मुझे नींद आती रहेगा, कौन आने वाला। हम गए, कुछ लोग ऐसे बोलता है चले, है ना, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद, स्वर्गदूत ने मरियम को कहा, कुटुंबनी रिश्तेदार ने एलिजबेथ के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। वह उसको 6 महीने में, जब एलिजबेथ के 6 महीने हैं, तब मरियम को पास स्वर्गदूत आया। प्यारे बहन, कितना अद्भुत बात है। इसको तसल्ली दिया, ध्यान से लिए। हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अभी मरियम गर्भवती हो गए तो मरियम को समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन मरियम को समझने के लिए पहले से जकरिया और एलिजबेथ को प्रभु तैयार किया। वैसे आपको दुख को समझने के लिए परमेश्वर हमेशा किसी न किसी को तैयार करता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे दुख को समझने वाला नहीं है, मेरे हालत को समझने वाला कोई नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, प्रभु समझता है और प्रभु का लोग भी तुम्हारा हालत समझेगा। इसलिए तू अकेले नहीं है, तेरे साथ प्रभु है, प्रभु संभालेगा। अद्भुत बात लिखा हुआ, मरियम के ऊपर जो स्वर्गदूत ने बोला था कि तुम्हारा अंदर है ना प्रभु यीशु में से जन्मेगा, उद्धार करता जन्मेगा, मरियम बहुत खुश हुआ। और मरियम ने उठ के क्या किया था, ये बात सुन के मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन का अनुसार हो। अद्भुत बात बोला, क्योंकि मरियम बहुत भक्ति करने वाली थी, बहुत प्रार्थना करने वाली थी, इसलिए बोल रहे 38 में, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन का अनुसार हो। अब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने एक्सेप्ट किया। बुजुर्ग आदमी, सेवा करने वाला, मंदिर में सेवा करने, जकरिया विश्वास नहीं कर पाया, छोटी जवान लड़की और खासकर कुंवारी थी, मरियम विश्वास कर लिया। क्या बात है। कभी कभी हमसे छोटे लोग हमसे ज्यादा विश्वास करते हैं। परमेश्वर महान प्रभु है। उसके बाद उन दिनों में मरियम उठकर 39 में, लूका 1:39, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई, क्योंकि वहाँ एलिजबेथ के घर थी, पहाड़ी इलाके में थी, गई थी। और जकरिया के घर में जाकर एलिजबेथ को नमस्कार किया। जो ही एलिजबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। मरियम की आवाज सुनते, क्योंकि मरियम के पेट में यीशु मसीह है, मरियम की आवाज सुनते ही मरियम है ना जय मसीह की बोलते, मतलब नमस्कार बोलते ही एलिजबेथ की इतना खुश हो गए। एलिजबेथ को भी प्रभु बोल दिया, तुरंत पवित्र आत्मा एलिजबेथ को आ गया, परिपूर्ण हो गया। मैं क्या सोचता पता है, जब मरियम और एलिजबेथ दोनों गले लगाया, मरियम का पेट एलिजबेथ के पेट टच हुआ था, एलिजबेथ के पेट में यूहन्ना है, तो यीशु मसीह के पेट, मरियम के पेट में यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह जब यूहन्ना का टच किया, यूहन्ना पवित्र आत्मा भर गए। प्रेज़ गॉड। क्योंकि स्वर्गदूत ने क्या बोला जकरिया को, वो बेटा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। बचपन से बोला, पेट में से बोला ना, तो मरियम वहां गया, वचन पूरी हो गया। तो एक्चुअली यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया पानी का, लेकिन यूहन्ना को यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, वो भी कब, पेट में रहते समय। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है ना। मरियम का आवाज सुन के एलिजबेथ बहुत खुश हो गया। इसके बाद एलिजबेथ ने भविष्यवाणी किया, है ना, एलिजबेथ ने भविष्यवाणी किया और जकरिया भी भविष्यवाणी किया है। अद्भुत बात है। चलिए, प्रभु को धन्यवाद हो, है ना। और परमेश्वर शक्तिमान है,
और बहुत बड़े बड़े काम किया है। एलिजबेथ ने बहुत अद्भुत भविष्यवाणी किया था। और जकरिया के घर में जाकर एलिजबेथ को नमस्कार किया, तो ही एलिजबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आज भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। बचपन में पेट के अंदर समय यूहन्ना का भी बपतिस्मा हो चुका है और उसने बड़े शब्द से पुकारा, कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। वाह! लेकिन पवित्र आत्मा भरने वाला ही यीशु मसीह को धन्य कहेंगे, यीशु मसीह के सेवकों को धन्य कहेंगे। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। अरे वाह! एक्सेप्ट किया, यीशु मसीह को ही मेरे उद्धार करता बोल के एलिजबेथ ने विश्वास किया। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। एलिजबेथ ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और क्या कहते हैं, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। क्या बात है, बोल दिया। क्योंकि हमारी पवित्र आत्मा से भरी है ना, इसको मालूम पड़ेगा कि इसके पेट में उद्धार करता, वही मेरा उद्धार करता, वो मेरे लिए क्रूस पर मरने वाला, मेरे पे मुझे जान देने वाला। मतलब एलिजबेथ को मालूम पड़ गया, एलिजबेथ ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया, है ना। और देख, जो ही तेरे नमस्कार के शब्द मेरे कान में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। देखना, मरियम का आवाज सुनते हैं। और धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी होगी। तब मरियम ने कहा, मेरे प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। तुरंत मरियम भी प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे प्रभु को। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर को आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की। वाह! कितना नम्र है मरियम में, इतना छोटी लड़की ऐसे बात कर, देखना। इसीलिए देख, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अरे बहन, परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी काम करते हैं तो दुनिया के लिए आशीष के कारण, युगों के लिए आशीष के कारण रहेगा। क्योंकि दुख थोड़े दिन के लिए, लेकिन खुशी हमेशा के लिए होती है। इसलिए आनंद के साथ रहिए। इसमें लिखा कि और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहता है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं ना भय के साथ, आजकल लोगों के पास भक्ति है लेकिन भय नहीं है। जो लोग प्रभु से डरते हैं उनकी दया हमेशा उन पर बनी रहती है। मैं आशा करता हूँ कि उनकी दया आपको पर हमेशा, आपके परिवार को पर बनी रहे, है ना। अद्भुत अध्याय है, यहाँ से बहुत सुंदर लिखा कि, है ना, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर कर, जो घमंड लोगों को तो दीन कर दिया और 3 लोगों को बलवान बनाया, है ना। और भूखे को अच्छे वस्तु को तृप्त किया 53 में, और धनवानों को छूछा हाथ निकाल दिया। जो लोग भूखा है, सच में जो गरीब है, उन पर दया किया। मरियम जो नासरी में गांव में रहते हैं ना, वो सारे पापी लोग थे, लेकिन उनके बीच में जो मरियम के ऊपर प्रभु की दया हुई, अनुग्रह हुई। हम जहां भी रहे, प्रभु की दया हमारे ऊपर होती है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होती है। प्यारे बहन, माहौल जैसा भी हो, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तो प्रभु हमारे जिंदगी में बहुत अद्भुत काम करेगा, बहुत बड़ा काम दिखाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर हमेशा अपने वायदा याद करता है, अपने, है ना, अपने प्रॉमिस को याद करते हैं। और इसमें लिखा है कि मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गए। मतलब लगभग, क्योंकि 6 महीना 3 महीना मतलब ऑलमोस्ट डिलीवरी तक वही रही है। मरियम जो है कि एलिजबेथ के पास डिलीवरी तक रही है। ये प्यार होता है, ये खुशी है। मैं कितना खुशी लगता है, एलिजबेथ और मरियम दोनों पवित्र आत्मा भर के संगति करते हैं, है ना, शायद दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते, कितना अच्छा लगता है। इसलिए बहन लोग मिलके आराधना करना, भाई लोग मिलके आराधना करना बहुत ही अच्छा लगता है। पवित्र आत्मा भरा हुआ लोग मिलकर आराधना करने से कितना अच्छा लगता है। मरियम भी पवित्र आत्मा भरी, एलिजबेथ भी पवित्र आत्मा भरी, ये दोनों मिलकर आराधना करने से कितना बढ़िया लगता है। पूरा स्वर्ग क्या, पूरा स्वर्ग उन्हीं घर में है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, उस गलीलों को मालूम नहीं है। पूरा स्वर्ग इनके घर में बैठा हुआ, अरे ईश्वर खुद इनके साथ बैठा हुआ भी, लेकिन शायद गलीलों को मालूम नहीं है। बहुत बार ऐसा है, आपका अंदर ईश्वर है, आपके घर में प्रभु है, लेकिन आपके रिश्तेदार को मालूम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भी कभी कभी छुपा के रखता है। लेकिन आप जब तक धरती पर रहेंगे, स्वर्ग को महसूस कीजिए, स्वर्ग के प्यार को महसूस कीजिए। देखना, मरियम और एलिजबेथ आनंद से महसूस कर, परमेश्वर खुद इनके घर में ना, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर मरियम के पेट में ही बैठा और सामने यूहन्ना बैठा, यूहन्ना भी उसके पेट में, पूरा घर में पवित्र आत्मा से, है ना, प्रभु उस घर में बैठा। शायद गलीलों को मालूम नहीं है। बहुत बार आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी में भी जो अद्भुत काम करते प्रभु, जो आशीष हमारे घर में है, जो प्रभु हमारे घर में, लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु आप पर दया किया, आप मेरे पर दया किया। इसलिए पूरा दिन खुशी से रहिएगा। को समझे ना समझे, प्रभु आपको समझता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। प्यारे बहन, जब तक हम रहेंगे, इसलिए थोड़ी दिन की जिंदगी है, खुशी से रहिएगा। हाँ, कभी कोई परेशानी होती है, निराशा होती है, दुख होती है, लेकिन प्रभु आपको संभालेगा। जकरिया के जीवन में शांति दिया, मरियम को संभाला, प्रभु आपको भी संभालेगा और आपकी जिंदगी में भी शांति देगा। मैं आशा करता हूँ आज पूरा दिन आनंद के साथ रहिए और प्रभु आपको अपने पंखों तले छिपा कर रखे। कोई भी काम हो, प्रभु सफलता करे। गॉड ब्लेस यू।
प्रभु आपको आपके परिवार को बहुत आशीष दे।